सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव को लेकर ड्रैगन घुटने के बल आ गया है। चीन ने एलएसी से अपनी सेनाएं वापस बुलानी शुरू कर दी हैं। चीन ने अपनी सेनाएं ऐसे ही नहीं बुलाई हैं। इसका कारण भारत सरकार का दृढ़ संकल्प और सेना की मजबूती है। वन चाइना नीति से भारत के पीछे हटने के डर से चीन बुरी तरह से डर गया है। इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये लिखा है कि भारत अब चीन की दुखती नस को दबाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की लद्दाख इकाई का नेतृत्व तिब्बती मूल के एक अधिकारी लहरी दोरजी लहटो को सौंपी गई है। इसके अलावा भारत जमीनी स्तर पर फायदा उठाने के लिए अपनी सेना के जवानों को तिब्बत की भाषा, संस्कृति और इतिहास सिखाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। ये बात चीन को खटकने लग गई है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है जिसमें लिखा है कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि दोनों देश एक दूसरे के छोड़े गए इलाकों में कब्जा कर माइंड गेम को फिर से बढ़ाएंगे। दरअसल भारत और चीन के बीच यह एक माइंड गेम है जिसमें चीन को डर है कि कहीं भारत वन चाइना नीति की अपनी स्वीकृति को वापस ना ले ले। चीन इस नीति के तहत हांगकांग, ताइवान और तिब्बत को अपना अभिन्न हिस्सा बताता है। ये दुनिया भर के देशों के साथ चीन के राजनयिक संबंधों की दुखती नस है जिस पर कोई भी देश वार कर सकता है। चीन को पता है कि भारत मजबूत पड़ोसी देश है। इसको लेकर विश्व समुदाय में भारत चीन का मुखर विरोध करेगा तो उसका खेल बिगड़ जाएगा। चीनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि सैन्य स्तर के 9वें दौर की बैठक में बनी सहमति के आधार पर ये कार्रवाई शुरू की गई है। मंत्रालय ने कहा कि पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से भारत और चीन ने अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसका कारण भी साफ है कि चीन की पुरानी आदतों से सतर्क भारत भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई ढिलाई देने के मूड में नहीं है। इसी बात को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया जिसमें उन्होंने सेना को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा हमारे एनएसए श्री अजीत जी डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत शामिल है। हमने स्पष्ट कर दिया है सभापति महोदय कि यह अत्यंत आवश्यक है कि एलएसी के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। सभापति महोदय, पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आदि भी एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पेंगांग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने इस बार भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा
एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही हैं। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।